गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन सभी की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हमने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया है। तो इस चैप्टर के कलेक्शन में हमने 31 क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें से हम आज एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज के साथ। एमसीक्यूज हर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और इस चैप्टर में हमने 17 एमसीक्यूज रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं तंत्रिकाश, साइटोन, सिनैप्स या फिर मेडुला। तो बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं नर्व सेल्स, दो नर्व सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं सिनैप्स। ठीक है बच्चों, जो दो नर्व सेल्स के बीच की स्पेस होती है उसको हम सिनैप्स कहते हैं। तो उसको उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एथिलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एथिलीन। एथिलीन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो नेचुरली जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होती है उसकी स्पीड को थोड़ा तेज कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? मतलब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, ये पूछा है हमसे। पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन। एथिलीन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अब भाई साइटोकाइनिन भी प्लांट हार्मोन है, यहाँ पे लिख देता हूं प्लांट प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन भी एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है, एथिलीन भी एक प्लांट हार्मोन है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है वो है एक एनिमल हार्मोन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना। चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन है यकृत, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब है, हमसे ये पूछा है इन चारों में से एक एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन में से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो ऑप्शन जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको हम, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड। मतलब हमारे रक्त में थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर ये सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो उसका जो उत्तर है वो है ये थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मतलब इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि वहां पर जो है उसका जो पार्ट है, कौन सा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन में। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम, मेरुदंड या फिर हाइपोथैलेमस। तो सही उत्तर है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। ठीक है बच्चों, सेरिब्रम जो है इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्या करता है सेरिब्रम जो है ना, इसका जो काम क्या होता है सेरिब्रम का, एक तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, याद रखनी है ये बात। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क जो है सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का, दिमाग का। इसका जो काम है वो होता है इंटेलिजेंस, सोचना, ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, और क्या कहते हैं हमारा कोई भी मतलब अपना इस सेरिब्रम जो होता है हमारा, 3 तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि इंटेलिजेंस हो गया, और जैसे क्वेश्चन में पूछा चतुराई, क्लेवरनेस हो गया, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, थिंकिंग, लर्निंग, ये सब जो है इसके वो होते हैं हमारे सेरिब्रम के काम। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अधिवृक्क,
पिट्यूटरी, मेडुला या फिर थायराइड? तो बच्चों सबसे छोटी जो एंडोक्रीन ग्लैंड होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। यहां पे लिख देता हूं, इससे कंफ्यूजन ना हो। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतस्रावी ग्रंथि। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इससे पहले हमारे पास सवाल ये था इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। अब सवाल थोड़ा उसके विपरीत है, थोड़ा अपोजिट क्वेश्चन है। इनमें से पूछा है इसमें से कौन है। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर मिल जाते हैं। ऑप्शन है इंसुलिन। भाई इंसुलिन तो एक एनिमल हार्मोन हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं एनिमल। ठीक है। थायरोक्सिन ये भी एक एनिमल हार्मोन हो गया। एस्ट्रोजन ये भी एक एनिमल हार्मोन है। ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है? साइटोकाइनिन, ये एक प्लांट हार्मोन है। प्लांट यानी पादप हार्मोन है। ठीक है। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। ये साइटोकिनिन या साइटोकाइनिन, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है जी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मतलब जो हमारा ब्रेन है उसके उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किन किन चीजों के लिए ये उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। सोचने के लिए, जी हाँ। हृदय संबंधन के लिए, मतलब बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है। दिल का धड़कना, बीटिंग ऑफ हार्ट, जी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सोचने के लिए भी, थिंकिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, यानी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, मेंटेनिंग मेंटेनिंग बॉडी इज बैलेंस, इसके लिए भी उत्तरदायी है। तो सही उत्तर हो गया उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। यहां पे ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, आसान प्रश्न था, समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन 9 है, हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि हार्मोन प्रोड्यूस कहां से होता है, रिलीज कहां से होता है। ठीक है। अंतस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है अंतस्रावी ग्रंथि से, यानी एंडोक्रीन ग्लैंड। ठीक है। ये हो गया हार्मोन का स्रावित होने का ग्रंथि या ग्लैंड। क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है, गोइटर अथवा घेंगा पनपता कैसे है? गोइटर की बात कर रहे हैं, ये जिसमें जो नेक जो है वो सोलन हो जाता है, उस बीमारी की हम बात कर रहे हैं, सॉरी। ऑप्शन है चीनी की कमी से, ऑप्शन बी है आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, या मोटापा से। तो बच्चों जो गोइटर होता है घेंगा, ये जो है हमारा आयोडीन की कमी से होता है। जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड हार्मोन जो है वो, क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। तो क्या करता है, अपना जो थायराइड होता है हमारी बॉडी में, वो सोल्व कर देता है उसको, पार्ट को, नेक को स्पेशली, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को, इट ट्राइज टू कैचेस एज मच एज आयोडीन इट कैन, मतलब ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को ट्रैप करने की कोशिश करता है। सोल्व करके साइज बड़ा हो जाता है गले का, सोलिंग हो जाती है गले में। ठीक है ना। तो आयोडीन की कमी से होता है हमारा गोइटर। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? फ्रूट सेलर्स जो होते हैं, ये पूछ रहे हैं, ये इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि फ्रूट सेलर्स जो है वो कौन सा प्लांट हार्मोन यूज करते हैं। ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल यानी एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, या एथिलीन, या ऑक्सिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एथिलीन। एथिलीन इस्तेमाल किया जाता है फल वालों द्वारा। क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में ही बताया था, जब जो एथिलीन वाला पिछला सवाल हमारा था, कि एथिलीन का काम क्या होता है, ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फलों को पकाने में उसकी स्पीड को ऑल्टर कर देता है। जो कॉम्प्लेक्स वो होते हैं ना मटेरियल्स फ्रूट्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, जिनको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है, उसकी स्पीड को तेज करके ये उनको जल्दी राइप कर देता है। तो एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं फ्रूट सेलर्स। और इसकी एक पहचान ये भी है कि जो इसकी खुशबू होती है, दैट इज मस्की, मतलब मुश्क जैसी थोड़ी थोड़ी खुशबू होती है इसकी। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ऑप्शंस हैं अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, सी है पैराथायराइड, या फिर ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सा ग्रंथि है जो एंडोक्रीन भी है और एक्सोक्रीन भी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अग्नाशय यानी पेनक्रियाटिक ग्लैंड। अब जब ये क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो है हमारा, ये क्या बोलते हैं, हमारा एंडोक्रीन ग्लैंड भी है और एक्सोक्रीन ग्लैंड भी है। जब ये एंडोक्रीन ग्लैंड होता है, एज एन एंडोक्रीन ग्लैंड, ये क्या, ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है ना। और जब ये होता है हमारा एक्सोक्रीन ग्लैंड, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, एज एंडोक्रीन ग्लैंड, बात हम कर रहे हैं पेनक्रियाटिक ग्लैंड की, पेनक्रियाज की बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, पेनक्रियाज जो है एज एंडोक्रीन ग्लैंड, दे सिक्रीट हार्मोन, सिक्रीट या रिलीज, दोनों चीज, दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलीज हॉर्मोन्स, ठीक है ना। और जब ये पेनक्रियाज एज एक्सोक्रीन ग्लैंड काम करती हैं, दे रिलीज और सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिससे हमारी डाइजेशन में मदद होती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्रीन भी है और हमारी एक्सोक्रीन भी है। अपना क्या कह रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अग्नाशय यानी पेनक्रियाटिक ग्लैंड की, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अगर ये पूछा, मतलब हमसे ये हमें कोई बताना है कि एंडोक्रीन ग्लैंड में वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, तो उसका एग्जांपल हो सकते हैं इंसुलिन या ग्लूकागॉन। इसको यहां लिख लेते हैं, ग्लूकागॉन, ये 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 भी रिलीज करता है और ये भी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पेनक्रियाटिक ग्लैंड, जब एंडोक्रीन होगा तो हार्मोन्स रिलीज करेगा, जैसे इंसुलिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जब एक्सोक्रीन ग्लैंड की तरह पेनक्रियास को वो करती है, तो फिर ये क्या रिलीज करेंगी, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मानव में डायलिसिस थैली है। अच्छा, डायलिसिस थैली पूछी है ह्यूमन के अंदर कौन सी होती है। ऑप्शंस हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई भी नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो हमें पता ही है कि वो तो सेल का वो है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बात करें न्यूरॉन की, एक एक तरीके का ब्रेन सेल हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर हमारा होगा इसका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है हमारी डायलिसिस थैली, NEPHORN, नेफ्रॉन, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। हमें बात कर रहे हैं किसकी, सिंथेसिस ऑफ थायरो थायरोक्सिन हार्मोन। हमसे ये पूछा जा रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए हमें कौन से तत्व की आवश्यक है। अभी हम एक क्वेश्चन में डिस्कस करके आ रहे थे, वो जो गोइटर वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने आपको बताया था कि थायराइड जो वो होता है, गोइटर होता है, वो जब थायराइड कम हो जाता है बॉडी में, तो किसकी कमी से होता है वो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वहां कि आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। तो इसके सिंथेसिस के लिए यानी संश्लेषण के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अंडरस्टूड है, बिल्कुल आयोडीन की ही जरूरत पड़ेगी। तो आयोडीन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। अच्छा, मतलब मुख्य सोचने वाला भाग पूछा है हमसे, मतलब जो ब्रेन का जो थिंकिंग वाला पार्ट कौन सा है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है। ऑप्शन है हमारे थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या फिर थाइमस ग्रंथि। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है हमारे प्रश्न का, वो है पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। जो वृद्धि हार्मोन है हमारा, वो पीयूष ग्रंथि से स्त्राव होता है, यानी
पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। हमारा वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसको रिलीज करता है। और ये जो वृद्धि हार्मोन है इसको हम वो भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो है मानव विकास हार्मोन। ठीक है ना बच्चों, मानव मानव विकास हार्मोन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये जो हमारा वृद्धि हार्मोन है। हाँ, अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। मतलब हमसे पूछा जा रहा है, जो पत्तियां मुरझा जाती हैं, लीव्स लीव्स जो है हमारी, उनका मुरझाना वो किस हार्मोन की वजह से होता है। ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर ऑक्सिन। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है एब्सिसिक अम्ल, यानी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसको ए बी बोलते हैं। इसकी वजह से जो है पत्तियों का मुरझाना और हमारा क्या कहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। होता क्या है बच्चों, जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करता है ना, वो ग्रोथ इनहिबिट कर देता है। यानी मतलब जो वृद्धि हो रही होती है, विकास जो हो रहा होता है, माफ कीजिए, जो विकास हो रहा होता है उसको इनहिबिट कर देता है, मतलब उसको रोक देता है। और इसका जो दूसरा काम है वो है कि पानी की कमी में जब जो तना, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली। हमारा जो है वो है एब्सिसिक एसिड, एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो जो तनाव वाला वक्त होता है उसमें ये पानी की कमी को भी रोक देता है। इसी कारण जो है पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं। तो हमारे एमसीक्यूज तो हो जाते हैं यहाँ पर खत्म, क्योंकि हमने 17 एमसीक्यूज इस चैप्टर में रखे थे डिस्कस करने के लिए। 17 के 17 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अब हम चलते हैं अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है इसमें, बोर्ड एग्जाम में। तो हम उसके हिसाब से ही देखते हैं इनको। पाचन के दौरान अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है। मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है कि जब हमारा डाइजेशन हो रहा होता है तो उसके दौरान अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम, जो मीडियम होता है हमारे उसमें स्टमक में, उसको उसके माध्यम को एसिडिक बनाने का काम कौन करता है। तो इसका जो उत्तर है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl का काम है ये। ठीक है ना। अगला सवाल है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन कैसे होता है। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन समझ गए ना बच्चों। हम यहाँ किसकी किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ फोटोट्रोपिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं कि यह कैसे होता है। देखते हैं चलिए। प्रकाश अनुवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप बढ़ते हैं। ठीक है, यह तब होता है जब पौधे प्रकाश स्रोत की ओर या उससे दूर बढ़ते हैं। यह गति इसलिए होती है क्योंकि पौधे की छायादार दिशा की कोशिकाएं प्रकाश की ओर वाली कोशिकाओं की तुलना में अधिक लंबी हो जाती हैं, जिसके कारण पौधा प्रकाश की ओर झुक जाता है। अब होता क्या है बच्चों, जिस भाग पे प्रकाश पड़ रहा होता है उसके विपरीत जो कोशिकाएं होती है ना, वो छायादार कोशिकाओं के मुकाबले उससे बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा, हमने यहाँ पर भी लिखा है, जिसके कारण पौधा जो है हमारा प्रकाश की ओर झुक जाता है। इसकी वजह से हमारा ये हो, मतलब पादप में प्रकाश अनुवर्तन इस तरीके से होता है। ठीक है ना। पहले तो समझ में आ गया होगा आपके कि प्रकाश अनुवर्तन क्या क्या प्रक्रिया होती है। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप बढ़ते हैं, मतलब लाइट की तरफ झुक जाते हैं पौधे और बढ़ने लगते हैं। ठीक है ना। और होता कैसे है, एक बार फिर से बता देते हैं, ये तब होता है जब पौधे प्रकाश स्रोत की ओर या उससे दूर बढ़ते हैं। मतलब या तो जिधर की तरफ लाइट है उधर बढ़ जाएंगे या फिर उससे दूर बढ़ने लगेंगे। ये गति इसलिए होती है क्योंकि पौधे की छायादार दिशा की कोशिकाएं प्रकाश की ओर वाली कोशिकाओं की तुलना में अधिक लंबी हो जाती हैं। अब जिधर प्रकाश पड़ रहा है उनके मुकाबले जिन कोशिकाओं में प्रकाश नहीं पड़ रहा होता, वो प्रकाशदार कोशिकाओं के मुकाबले ज्यादा लंबी हो जाती हैं और पौधा जो है वो उस प्रकाश की तरफ झुक जाता है। ठीक है ना, ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, पचे हुए भोजन को अवशेषित करने के लिए शुद्धांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है।
हमसे ये पूछा गया है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने कैसे कैसे उसमें ये फिगर आउट कराया है। ठीक है, शुद्धांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। मतलब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, उसके अंदर कई उसके जो इंटरनल लेयर होती है उस पे कई छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बहुत सारे, जिसकी मदद से वो अपना क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से जो पचा हुआ भोजन है उसको एब्जॉर्ब करने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। ठीक है, उत्तर है वसा का पाचन अग्न्याशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। यह प्रक्रिया आंत में होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो अग्नाशय है वो हो गए हमारे पेनक्रियाज। तो जो वसा का जो पाचन है, डाइजेशन ऑफ फैट जो है, डाइजेशन ऑफ फैट ये कहाँ होता है पहले, मतलब पहले नहीं, कहाँ हो रहा होता है, पेनक्रियाज में। ठीक है ना बच्चों, और किस तरीके से होता है, ये क्या करता है एक लाइपेज एंजाइम के द्वारा फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना, और ये प्रक्रिया हो कहाँ रही होती है, ये प्रक्रिया हो रही होती है हमारी आंत में यानी इंटेस्टाइन में। ठीक है ना ये पूछा था कि पाचन होता कैसे है, कैसे होता है भाई, पेनक्रियाज द्वारा होता है लाइपेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है ना, ये रहा हमारा लाइपेज एंजाइम, यहाँ लिखा है अपना, आ, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर देता हूँ, स्पेस कम है। लाइपेज एंजाइम द्वारा हमारा क्या होता है इसका अग्नाशय का पाचन। ठीक है, और होता किस जगह पे है, होता है हमारी आंत में यानी इंटेस्टाइन में। ठीक है ना बच्चों, ये सवाल ओके। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट, ये हमने 21 क्वेश्चंस का ही बनाया था, तो ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन हमने दोनों आपके साथ दोनों डिस्कस कर लिए हैं। अब इन दोनों हुई की आपको खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और इस चैप्टर के अगले पार्ट में, मतलब अगले लेक्चर में, हम इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का एक पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो तब तक के लिए आप इसकी तैयारी करिए और खूब अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।